बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़हूरुद्दीन खान और ये है मेरा चैनल तरबियत का। इसमें हम बच्चों की तरबियत कैसे करें के ऊपर सारी बातें होंगी। तो क्या आप अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चों की वैसी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं? क्या बच्चों की तरबियत के बोझ तले आप दबे चले जा रहे हैं? आपकी कमर टूट गई है? क्या तरबियत करते करते आप खुद ब्लड प्रेशर और जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? क्या बच्चों पर आपकी तरबियत करने का कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा? क्या बच्चे आपकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं? क्या आप खुद को इस सिलसिले में मजबूर और जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, बेअसर महसूस करते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस जमाने ने आपके बच्चों को खराब कर दिया है, या फिर ये समझते हैं कि इस जमाने में बच्चों की दुरुस्त तरबियत नहीं की जा सकती है, इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं आपको दरपेश? या ये समझते हैं कि बच्चों को किस किस के असरात से आप बचाएंगे? दोस्तों के असरात, स्कूल के माहौल के असरात, गली मोहल्ले और मुआशरे के असरात से, फिर मीडिया के असरात से, या फिर इंटरनेट के असरात से आप उन्हें बचाएंगे? आप अपने आप को इतने महाजों पे लड़कर बच्चे की तरबियत कैसे करेंगे? क्या बच्चों की पढ़ाई और तालीम भी आपके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है? क्या बच्चों को खाना खिलाना आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन गया है? आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं पर उनको खिला नहीं पाते हैं। खासकर माएँ इस सिलसिले में वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कमज़ोर होते जाते हैं। अगर ये और इस तरह के दूसरे जज्बात और ख्यालात आपके जहन में आते हैं और फिर आपको तंग करते हैं और नतीजतन आपको एहसास जुर्म में मुब्तला कर देते हैं, तो फिक्र न करें, हम आपको ऐसी मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे जिससे आप न सिर्फ बच्चों की आला तरबियत कर सकेंगे बल्कि खुद भी बड़े पुरसुकून और टेंशन फ्री जिंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन, तो फिर आइए बच्चों की तरबियत करने में हमारा साथ दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो फिर ही लाइक कीजिए, और अगर आप लाइक करते हैं उसे तो फिर आगे बढ़िए और अपने दोस्त अहबाब को बताइए कि बच्चों की तरबियत कैसी की जाती है। ये इस तरबियत गाह में सिखाया जा रहा है। इस पैगाम को आम करें ताकि ये आपके लिए सदका-ए जारिया साबित हो। मेरा पूरा जोर अमली तदाबीर बताने या फिर उन्हें करके दिखाने पर इंशाअल्लाह होगा। अगरचे ये मौजू बहुत वसी और हमागीर है, इसके बेइंतहा पहलू हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इनके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात करेंगे। हम ये जानेंगे मिलकर कि तरबियत कहते किसको हैं, इसका हुदूद अरबा क्या है, इसके क्या अच्छे तरीके हैं और क्या खराब तरीके हैं, बेहतरीन तरीका क्या है, और इसका स्टेप बाय स्टेप मरहलावार तरबियत जो है वो कैसे की जाएगी, और उम्रों का लिहाज रखते हुए बच्चे के उम्र के हिसाब से कैसे की जाएगी। तो ये इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसको हम इंशाअल्लाह एक एक करके लेंगे और पूरी तफसील से कोशिश करेंगे उसको जाने, समझें और उसको अमली तौर पर हम अपनाएं। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसकी मिसाल ऐसी है, और मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन आप सब के साथ हर वो शख्स जो कभी बीमार हुआ है और डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर साहब इलाज में एक बात और जरूर कहते हैं, खासकर उम्र वाले लोगों से, कि ये मैंने आपके लिए दवाएं लिख दी हैं और आप टेंशन ना लें। आपके लिए टेंशन अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इससे आपकी ये अगर दिल का मरीज है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, और जो भी बहुत सारी अमराज में। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके लिए टेंशन अच्छी चीज नहीं है, आप टेंशन ना लें, कहते हैं ना। और हम सुन के आ जाते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब ने कहा है जी टेंशन कोई नहीं लेनी। लेकिन भाईजान वो जब वक्त आता है टेंशन का तो टेंशन खुद आ जाती है, हम लेते थोड़ी है उसे। लेकिन कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहता है कि ये टेंशन आपने कैसे नहीं लेनी, इससे बचना कैसे है। कभी किसी डॉक्टर ने आपको बताया है? इसी तरह कहते तो हम सब हैं
جو عالم فاضل ہیں وہ بھی کہتے ہیں اور جو نہیں عالم فاضل ہیں وہ بھی کہتے ہیں، عام لوگ ہیں، جس کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اسے بچے دیے ہیں، وہ اس کی فکر میں ضرور رہتا ہے کہ میرے بچے اچھے بن جائیں۔ وہ خود اگر چور اچکا بھی ہو ناظرین، وہ اگر اچھا نہ بھی ہو اپنی زندگی میں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے بنیں، اچھے انسان بنیں، عزت والے لوگ بنیں، انہیں زندگی میں عزت میں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ذہین ہو اور پڑھنے لکھنے میں، اور سب لوگوں کو وہ پیچھے چھوڑ جائے، اچھی کانفیڈنس والا میرا بچہ بنے، یہ سب کہتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ ہوگا کیسے؟ اس کی رہنمائی میری نظر سے نہیں گزری، لہذا میں اپنی پوری کوشش یہی کر رہا ہوں، اس کرنے کے اوپر میرا پورا زور رہے گا کہ یہ آپ کیسے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بھی آپ کو شروع میں نظریاتی لگیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش میں ایسے کروں گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ہلکان ہو رہے ہیں، اپنے اوپر بوجھ لیے بیٹھے ہیں، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، اور جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور قسم کی دنیا اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے مسائل کی ایک اور دنیا پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ پر یہ سب گزر رہی ہے تو آپ جانیے کہ صحیح جگہ پر آپ آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو عملی رہنمائی ہم پوری طرح سے فراہم کریں گے۔ میں خود بھی ایک بچے کا باپ ہوں جو اب 12 سال کا ہو گیا ہے، تو پھر خود بھی میں نے اس پہ وہ تجربات کیے، وہ ساری چیزیں اپنے بچے پر امپلیمنٹ کی ہیں۔ میں آپ کو جو بات بتاؤں گا وہ تجربے سے ثابت شدہ ہوگی، اور وہ آپ کے سامنے بھی کچھ تجربات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ میری کتاب آزاد بچے آزاد والدین کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خدا حافظ۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔